जेम्स की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत ऐसी आशीष मिले। मैं प्रभु के नाम से आपको घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में आज प्रभु बहुत ऐसी आशीष करे। आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, ताकि आप जो कोई भी प्रभु के इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा दे, प्रभु आपको बहुत ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे बहुत ऐसे प्रेम करते हैं। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय। प्रभु खुदावंद, जितने भी लोग YouTube चैनल के थ्रू परमेश्वर पिता इस वीडियो के थ्रू इस समय प्रभु देख रहे हैं, प्रभु आप उनको बहुत ऐसे आशीष कीजिए। आपके स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु आप तैयार कीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आत्मिक आशीष, हर एक चीज के आशीष से प्रभु भरपूर होकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर पाए। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप राजाओं के राजा है प्रभु। आप आकाश पृथ्वी के मालिक है प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए, और आप सभी को भी बहुत ऐसे आशीष। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के उद्धार के बारे में कि उद्धार क्या है। तो हम जो मसीह जन है, आपने इससे पहले जो विषय सीखे, आप जब YouTube चैनल को आप देख सकते हैं हमारे, इससे पहले जो हमने दो वीडियो डाले हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ों को हमने देखा है कि विश्वास क्या है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के उद्धार के बारे में। सबसे पहले जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु है, तब प्रभु का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में उद्धार पाते हैं। जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु आप और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए। विशेषकर जब हम अपने लिए विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, वो तीसरे दिन बाद जी उठे, ऐसा हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु है, तो हम परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उद्धार पा चुके हैं। इसलिए हम इन चीज़ों को हम सीखेंगे। उद्धार क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्धार एक छुटकारा है। उद्धार पापों की क्षमा के लिए एक परमेश्वर का उपहार है, हमारे लिए एक गिफ्ट है प्रभु की तरफ से, जो कि हमें फ्री में दिया गया है। हम इस चीज़ को सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। सबसे पहले हम इस चीज़ को हम देखेंगे जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 3:23, उसमें लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पूरी दुनिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहली बात। फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अब इस चीज को हम जब देखते हैं, अभी आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आप और मुझसे क्या कहते हैं। ठीक है जी, जब हम अपने पापों को मानते हैं, जब हम अपनी गलतियों को कबूल करते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने गुनाह किया है, सृष्टिकर्ता मैंने आपके सामने गुनाह किया है, आपके वचनों को मैंने नहीं माना है प्रभु, मैंने आपको नहीं जाना है, मेरे
पड़ोसी, मेरे पीढ़ी, मेरे जो बाप दादे थे, उन्होंने आपको नहीं पहचाना। प्रभु आज मैं आपको जान रहा हूँ प्रभु, हम अपनी गलतियों को मानते हैं प्रभु। मैंने आपको छोड़ किसी और ईश्वर को अपना प्रभु माना, मैंने मूर्ति को पूजा, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी किया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जब हम अपने प्रभु के सामने मानते हैं और कहते हैं कि यीशु आप ही मेरे प्रभु है, आप मेरे पापों को धोएंगे, आप मेरे पापों को शुद्ध करेंगे, मुझे अपना बेटा बनाया है प्रभु। ऐसा जब हम विश्वास करते हैं तो हम यीशु में उद्धार पाते हैं। प्रभु की महिमा हो। हम इन चीज़ों को आगे आगे देखते जाएंगे कि परमेश्वर का वचन आप और मुझसे क्या कहना चाहता है। इसलिए सबसे पहले हम आज सीखेंगे कुछ चीज़ों को जो परमेश्वर आप और मुझे बताएंगे। उद्धार, यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, उद्धार एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर की तरफ से आप और मेरे लिए फ्री में दिए गया उपहार है। अर्थात कि जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह को हम अंगीकार करते हैं कि यीशु आप कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुए इस संसार में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा हुए है। एक अद्भुत है, एक अचंभित है। हम इस चीज को विश्वास करते हैं, इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इस चीज को विश्वास करते हैं, हम मान लेते हैं अपने हृदय में, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आप और मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि हम यीशु मसीह के वचन को विश्वास करें। हालेलुया। इसलिए आज हम कुछ बातों को जानेंगे उद्धार के बारे में। हम आज सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उद्धार एक परमेश्वर की तरफ से आप और मेरे लिए एक तोहफा है। ठीक है, हम इन चीज़ों को जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। सत्य, मार्ग और जीवन, यीशु ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। उद्धार, देखिए, परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हम एक मनुष्य है, हम शरीर में है, हम इस समय शरीर में जी रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर के लिए आत्मिक रीति से हमें तैयार होना है, क्योंकि मरने के बाद हमारा जो आत्मा है अमर है, अजर है। या तो वो अनंत जीवन के लिए जाएगा या तो अनंत मृत्यु के लिए जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब हम यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उनके वचनों का हम पालन करते हैं, तो हम अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए हम हो जाते हैं। ऐसा परमेश्वर वचन आप और मुझे आश्वासन देता है, हमें दृढ़ गारंटी देता है कि तुम आप स्वर्ग राज्य के लोग हो। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए, जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम यीशु के द्वारा स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो चुके हैं, क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु जान के विश्वास किया है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के लोग हो चुके हैं। जब हम इस चीज़ को विश्वास नहीं करते हैं, हम मानते नहीं हैं, हम कहते हैं कि चलो जो है सो है, कुछ नहीं है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जैसे आज संसार के लोग जानते हैं कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, स्वर्ग है कि नरक है कि नहीं है, किसको क्या मालूम है। जब हम इन चीज़ों को विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली हम नरक की भागीदारी है। परंतु जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु सच में आप परमेश्वर है, यीशु आप स्वर्ग के अधिकारी हमें बनाया है, हम आपके बेटी बेटियां हैं, जब हम इस चीज़ को हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए शब्दों को हम विश्वास करते हैं, हम 100% हम परमेश्वर की बेटी बेटियां हो चुके हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि जितनों ने उसे विश्वास किया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया है। ठीक है, परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है, वो हमें भी स्वर्गीय व्यक्ति बनाना चाहते हैं, हमें स्वर्ग के लिए हमें चुना है। परमेश्वर हमें नरक में जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है ना कि उसने हमें इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता यीशु मसीह इस संसार में आए, एक मनुष्य हो गए। यीशु मसीह हम जैसे व्यक्ति बन के आए, ताकि हम जब उसमें विश्वास करें तो हम यीशु के नाम से हम उसकी बेटी बेटियां बन जाए।
हमें इस चीज़ को विश्वास करना है, हमें इस चीज़ को जानना है। हम आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे प्यार करते हैं। हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत छोटी छोटी बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम करते हैं। आज हम जो सीख रहे हैं उद्धार के बारे में, इस बातों को आप जब सीखेंगे, बहुत सारे प्रकाशन आप और मुझे मिलते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम करते हैं। हम यीशु में उद्धार पाए हुए लोग हैं। आप भी जब यीशु को विश्वास करते हैं, आप उद्धार पाते हैं। इसके साथ आप चंगाई, आशीषें, सब चीज़ें आपके पीछे आएगी, सब कुछ आपको मिलेगा। पहले आवश्यक है हम प्रभु में विश्वास करें और प्रभु के नाम में हम उद्धार पाए। बोलो यीशु मसीह की जय। हम पाप में डूबे हुए लोग हैं, है ना। हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं किए थे, हम पाप में डूबे लोग हैं। मैंने आज यीशु मसीह को विश्वास किया है। मैं अपने आप को यीशु में धर्मी समझता हूँ। सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी हूँ। अदरवाइज अगर मैं यीशु को विश्वास नहीं करता हूँ तो मैं एक पापी हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु आप और मैं जब भी प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास कर धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9 इसमें आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी गलतियों को माना है, प्रभु के सामने अपने पाप को पश्चाताप किया है। हम प्रभु में धर्मी हो चुके हैं, हम यीशु में धर्मी हो चुके हैं और हम उद्धार पा चुके हैं, और जो कि हमें फ्री में मिला है। सिर्फ हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हाँ, आप देखिए, पूरे संसार को देखिए, सब कुछ देखिए, कुछ तो है इस दुनिया में जो अद्भुत है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी सोच से बाहर है। वही परमेश्वर है। वो आकाशीय पृथ्वी का मालिक है। कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका चौकी है। हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं जो हमारे हृदय के लिए, हमारे दिल में, प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे दरवाजे में, हृदय के दरवाजे में खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आऊँ और भोजन करूँ। ऐसा परमेश्वर आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, जो कोई भी आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। सिर्फ परमेश्वर मेरे कहने से नहीं, यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, सुनिए। आज के टाइम में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। जो इसमें लिखा है उस चीज़ को मानिए। प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैं आपके वचनों को सुनना चाहता हूँ, मैं आपके वचनों को सीखना चाहता हूँ। मुझे आत्मा में आगे बढ़ना है, मुझे आत्मा में जीना है। प्रभु, मैं जानता हूँ कि शरीर मेरे आत्मा के विरोध में है, परंतु मैं जब आप में विश्वास करता हूँ, मैं आत्मिक व्यक्ति बन जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप और मैं यीशु में उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम उद्धार के ही बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उद्धार प्रभु की तरफ से हमें गिफ्ट है। उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब हमें पाप से छुड़ाना। प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया है, प्रभु ने हमें हानि से छुड़ाया है। जैसे कि हम नर्क में जा रहे थे, हमारा रास्ता जो है वो नर्क के लिए था, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसके आज्ञा को नहीं माना, जिस वजह से वो पाप में मर गए, वो आत्मा में मर गए। जब आत्मा मर गए तो उनका नर्क में जाना 100% गारंटी था। परंतु परमेश्वर का इतना दया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ, पूरे मनुष्य जाति के लिए हुआ, तो वो स्वयं मनुष्य बनकर एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में आए और हमारे लिए मरे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन बाद जी उठे, ताकि हर विश्वास करने वाले व्यक्ति यीशु में चंगा हो, यीशु में आशीषित हो, यीशु में उद्धार पाए और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए और लोगों को खुद तो बचे और दूसरों को भी बचाए। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हम इस उद्धार के शब्द को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे उद्धार दिया है, फ्री में दिया है। आवश्यक है कि हम उसकी उस बात को भी अपने जीवन के द्वारा, अपने करैक्टर के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उस उद्धार को
लोगों तक पहुंचाए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। ज्योति को किसी ढक्कन के, किसी डब्बे के अंदर नहीं रखा जाता। ज्योति को हमेशा ऊपर रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी दूसरे तक पहुंचे, ताकि अंधेरा खत्म हो जाए। आप और मैं ज्योति है क्योंकि हम यीशु में उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और इस चीज को ही हम कुछ चीज से रिलेट कर सकते हैं। जो उद्धार पाया हुआ लोग होता है वो छुड़ाए हुए लोग हैं। आप और मैं छुड़ाए हुए लोग हैं। हम पाप से अलग व्यक्ति हैं। हमारा करैक्टर, हमारा चाल चलन, हमारा हर एक चीज डिफरेंट होगा। हमारा बोलने का तरीका, हमारा एवरीथिंग। हम निंदा करने वाले नहीं होंगे, हम चुगली करने वाले नहीं होंगे, हम झूठ बोलने वाले नहीं होंगे। हम यीशु के नाम से आशीष देने वाले होंगे। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को जाने। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु का वचन आपके लिए, आप जो भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, परमेश्वर का उसका जवाब है। पवित्र शास्त्र पढ़िए। आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मुझे बहुत कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। आप समझिए, हमारी सोच, हमारे मन की बातें कुछ लगभग हमारी सारी चीजें नेगेटिव होती है, यानी कि हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे होते हैं। पर जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु उन चीजों को करेक्ट करता है। क्योंकि आप और मैं उद्धार पाए हुए लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है। हमने जो पाप किया है, हमने जो गुनाह किया है, वो सारे पाप चुका दिए हैं। हालेलुया। हम झूठ बोलते थे, हम गलत काम करते थे, एक पाप का एक चिन्ह है। हमने सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसका जो प्रोसेस चलता रहा, आदम हवा से लेकर आज तक कितनी पीढ़ियां गई, वो सब के जितने वो सारे पाप, झूठ, चोरी करना, गलत करना, बहुत सारी चीजें, विचार, निंदा, आदर नहीं करना, बहुत सारी चीजें, ये सब कुछ पाप का चिन्ह है। क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है। हर एक व्यक्ति, हमारे अच्छे काम करने से कोई धर्मी नहीं बन जाता, अच्छे कर्म करने से कोई धर्मी नहीं बनता। परंतु जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के वचन को मानते हैं, यीशु ही प्रभु जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम धर्मी हो चुके हो। जैसे कि आपने सुना, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वासी के धर्मी है और प्रभु हमें धर्मी बनाते हैं। इसलिए आज के समय में आप इन बातों को समझिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, देखिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। क्योंकि हम छुड़ाए गए लोग हैं, हम संसार से थोड़े अलग हैं, संसार के विपरीत है। संसार के लोग गलत कार्यों में चलते हैं, संसार के लोग अपने कामों में भरोसा रखते हैं, परंतु आप और मैं यीशु के वचन में भरोसा रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं और हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, परमेश्वर के वचन में जो कहता है वही करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि भलाई करो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे कर्म करो। सब कुछ परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ प्रभु हमें सिखाएंगे। सिर्फ आवश्यकता है उसके वचन को पढ़ने की, सुनने की, देखने की, उसके अकॉर्डिंग काम करने का। क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। ठीक है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जब याकूब के पत्री को हम पढ़ते हैं, वहां पर हम ऐसा पाते हैं। इसलिए क्योंकि हम यीशु में उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम छुड़ाए गए लोग हैं, हमें यीशु ने हमें छुटकारा दिया है, हमें पाप से छुटकारा दिया है। सबसे पहले हमारे जीवन में जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं। उसके बाद चंगाई, आशीष आती रहती है, क्योंकि हम उद्धार पाए लोग हैं। हमारे जीवन में श्राप होते हैं, हमारे जीवन में श्राप आते हैं, हम गरीब रह जाते हैं, हम बीमारी से जकड़े होते हैं,
पर जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, हर श्राप से निकल जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। मैंने तुम्हें श्राप देने वाला नहीं, आशीष देने वाला बनाया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन को पढ़िए, समझिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप छोटी छोटी बातों को समझ जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपने अभी तक जो वचन सुना, जो चीज़ सीखा, प्रभु आपको आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु को अपना प्रभु अंगीकार करें, क्योंकि ये तो सत्य है और ये बात सच है कि लिखा है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए आज जो वचन आप तक पहुंचा है मेरे थ्रू, मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आकाश पृथ्वी का मालिक है। परमेश्वर ही आकाश पृथ्वी का मालिक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम विश्वास करते हैं, जो कि त्रिएक परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। आवश्यक है हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, हमें परमेश्वर प्रकाशन देंगे। धर पाए हुए लोगों को प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों को परमेश्वर के सामने लेकर आए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज के वचन के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह।